कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी इमारतें और जो खूबसूरत डिजाइन्स हम देखते हैं वो सब कहाँ से शुरू होते हैं? सच पूछिए तो ये सब एक छोटी सी सीधी सी लकीर से शुरू होते हैं। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे हमारे बनाए हुए साधारण से चित्र असल में गणित की एक पूरी दुनिया मतलब कि ज्योमेट्री को जन्म देते हैं। तो चलिए इस मजेदार सफर पर निकलते हैं। जरा सोचिए, जब भी हम बिना पेंसिल उठाए कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं तो हम असल में क्या बना रहे होते हैं? गणित की भाषा में हम एक वक्र या कर्व बना रहे होते हैं। है ना मजेदार बात? इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी बनाई हर टेढ़ी मेढ़ी लकीर भी ज्योमेट्री का ही हिस्सा है। मैथ्स की दुनिया में हर लकीर एक कर्व है। तो इन सभी घुमावदार लकीरों के बीच एक लकीर सबसे खास है और वो है सीधी रेखा। यही वो समझ लीजिए जादुई बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे हम ट्रायंगल्स और स्क्वायर्स जैसी जानी पहचानी शेप्स बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, इसी सीधी रेखा के एक हिस्से को हम कहते हैं किरण या रे। इसे समझने के लिए टॉर्च की रोशनी के बारे में सोचिए। ये एक जगह से शुरू होती है और बस एक ही दिशा में हमेशा चलती ही जाती है ना? बिल्कुल वैसे ही इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है पर कोई एंड पॉइंट नहीं है। अब इस तस्वीर को देखिए, ये है किरण AP। ये पॉइंट A से शुरू हो रही है और वो जो तीर का निशान है ना, वो हमें बता रहा है कि ये P से होते हुए हमेशा हमेशा के लिए आगे बढ़ती ही जाएगी। ज्योमेट्री में यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर बड़ी बड़ी शेप्स का बेस बनती है। अच्छा, ये जो कर्व्स होते हैं ना, ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है खुला वक्र या ओपन कर्व, मतलब जिसके दोनों सिरे एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, और दूसरा है बंद वक्र या क्लोज्ड कर्व, जो घूमकर वापस अपनी शुरुआत पर ही पहुंच जाता है। और हाँ, यही क्लोज्ड कर्व हमें आगे चलकर पॉलीगॉन्स जैसी मजेदार शेप्स तक ले जाएगा। तो अब हमारे पास रेस तो है। चलिए अब देखते हैं कि जब ये मिलती हैं तो क्या होता है। और यहीं से असली मजा शुरू होता है, क्योंकि अब हम कोने बनाना सीखेंगे जो किसी भी शेप को उसकी पहचान देते हैं। तो जब दो रेज एक ही पॉइंट से शुरू होती हैं तो वो एक कोण या एंगल बनाती हैं। इन रेज को हम एंगल के भुजाएं यानी आर्म्स कहते हैं, और जहां वो मिलती हैं उस कॉमन पॉइंट को शीर्ष या वर्टेक्स कहा जाता है। जैसे इस बॉक्स को ही देख लीजिए, इसके किनारे AD और AP कोने A पर मिलकर एक एंगल बना रहे हैं। और असल में हमारी चारों ओर की दुनिया तो ऐसे ही कोनों से भरी हुई है। किसी किताब का कोना, दरवाजे का कोना, हर जगह एंगल्स ही तो हैं। लेकिन एक मिनट, जरा सोचिए, अगर एक ही कोने पर बहुत सारे एंगल्स बन रहे हों तो हम कैसे बताएंगे कि हम किस वाले की बात कर रहे हैं? ये तो थोड़ी कंफ्यूजन वाली बात हो गई है ना? ये तस्वीर देखिए, अगर मैं बस कहूँ एंगल P तो कौन सा वाला समझेंगे? ये छोटा वाला APB या ये दूसरा छोटा BPC या फिर ये पूरा बड़ा वाला APC? सिर्फ एक अक्षर से तो काम नहीं चलने वाला। अच्छी बात यह है कि इस कन्फ्यूजन से बचने का एक बहुत आसान सा नियम है। हम एंगल का नाम 3 अक्षरों से रखते हैं, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो वर्टेक्स वाला अक्षर है ना, वो हमेशा, आई रिपीट, हमेशा बीच में रहता है। तो अब हम साफ साफ कह सकते हैं एंगल APB या एंगल BPC। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो ठीक है, अब हम लाइंस एंड एंगल्स को तो समझ गए हैं, तो चलिए अब इनसे कुछ बनाते हैं। अब हम पूरी तरह से बंद शेप्स बनाएंगे, जिन्हें कहते हैं बहुभुज या पॉलीगॉन्स। तो किसी शेप को पॉलीगॉन कहलाने के लिए 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली, वो चारों तरफ से बंद होनी चाहिए, और दूसरी, वो सिर्फ और सिर्फ सीधी रेखाओं से बनी होनी चाहिए। इसमें कोई भी घुमावदार लकीर मतलब कर्व नहीं हो सकता। ये देखिए, ये एक पॉलीगॉन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके 5 कोने हैं, A, B, C, D और E, और ये पूरी तरह से सीधी रेखाओं से बना है। चलिए अब जरा इसके अंदर झांकते हैं और इसके अलग अलग हिस्सों को समझते हैं। हर पॉलीगॉन के कुछ खास हिस्से होते हैं। जो सीधी रेखाएं हैं उन्हें हम कहते हैं भुजाएं या साइड्स। जहां 2 भुजाएं मिलती हैं वो होता है शीर्ष या वर्टेक्स। और एक और मजेदार चीज है विकर्ण यानी डायगोनल। ये एक ऐसी रेखा है जो उन कोनों को जोड़ती है जो एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है, जैसे इस तस्वीर में AC और AD को देख सकते हैं। और सबसे कॉमन पॉलीगन्स कौन से हैं? बिल्कुल सही, ट्रायंगल और क्वाड्रिलैटरल।
ट्रायंगल सबसे सिंपल पॉलीगन है, जिसमें बस 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं, और क्वाड्रिलैटरल में 4 साइड्स और 4 एंगल्स होते हैं, जैसे कि हमारा स्क्वायर या रेक्टेंगल। अभी तक हम सीधी रेखाओं की दुनिया में घूम रहे थे, लेकिन अब एक ऐसी खास शेप से मिलते हैं जो इन नियमों को नहीं मानती। वो बिल्कुल अलग है। मिलिए वृत्त यानी कि सर्कल से। पहली बात तो ये कि ये एक पॉलीगॉन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी सीधी रेखा नहीं है। इसकी असली पहचान ये है कि इसके किनारे का हर सिंगल पॉइंट इसके बीच वाले सेंटर से बिल्कुल बराबर दूरी पर होता है। इसे समझने के लिए एक पहिए के बारे में सोचिए। ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। पहिए का जो सेंटर होता है और उसका जो बाहरी रिम होता है, उनके बीच की दूरी हर तरफ से एक जैसी होती है ना? बस यही खूबी एक सर्कल को इतना परफेक्ट और हमारी जिंदगी में इतना यूजफुल बनाती है। तो एक सर्कल के भी अपने खास हिस्से होते हैं। ठीक बीच में होता है केंद्र या सेंटर। केंद्र से किनारे तक की जो दूरी है उसे कहते हैं त्रिज्या या रेडियस। और अगर कोई लाइन केंद्र से होती हुई एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाए तो वो कहलाती है व्यास या डायमीटर। एक और शब्द है जीवा या कॉर्ड। ये कोई भी लाइन हो सकती है जो सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को जोड़ती है। तो देखा, हमने एक साधारण सी लकीर से अपना सफर शुरू किया और एंगल्स, पॉलीगन्स और सर्कल्स जैसी कमाल की शेप्स तक पहुंच गए। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये ज्योमेट्री सिर्फ किताबों में नहीं है, ये तो हमारे चारों ओर है। जैसा कि ये सोर्स हमें याद दिलाता है, ज्योमेट्री हर जगह है। एक पहिया, एक चूड़ी या जेब में पड़ा हुआ कोई सिक्का, ये सब सर्कल्स के असली एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं। तो अगली बार जब कोई अपने आसपास देखे तो इन शेप्स को खोजने की कोशिश जरूर करे। क्या दरवाजे में एक रेक्टेंगल दिखा, या घड़ी में एक सर्कल, या फिर हैंगर में छुपा हुआ ट्रायंगल? ज्योमेट्री हर जगह है, बस हमें उसे देखने की नजर चाहिए। Hi everyone, my name is Urvi and I am 10 years old. Welcome to our YouTube channel where we post fun learning videos, stories. I love exploring new places, trying creative things and sharing them with all of you. So don't forget to like, share and subscribe. Bye-bye.